हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमिंग पीसी वाला। फिलहाल तो दिवाली का टाइम है और दिवाली आ चुकी है। और भाई सबसे पहले तो गेमिंग पीसी वाला की तरफ से रहेगा आपको बहुत 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 दिल से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी आपके घर विराजमान हो, आपके यहाँ से भाई सारा अगड़म जगड़म परेशानी सब खत्म हो। तो फिलहाल तो जो है आपका भाई गेमिंग पीसी वाला अभी जो वीडियो शूट कर रहा है वो कर रहा है हमारे इंटेल और एएमडी के सीपीयू के ऊपर। तो फिलहाल आपको एक बार थोड़ा सा लोकेशन शेयर कर देते हैं कि ये जो है सत्यम सिनेमा है। ये सत्यम सिनेमा की बिल्डिंग है। अपोजिट बैक साइड, सॉरी इसके बैक साइड आएंगे तो आराम से इजी तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हैं। और ये मार्केट के ग्राउंड फ्लोर पे अपनी शॉप है। गेमिंग पीसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी नहर प्लेस में अब शॉप देखने को मिलेंगी, बिकॉज गेमिंग पीसी वाला जब से हिट हुआ है लोगों के यहाँ पे भाई सब ने अपने अपने बोर्ड चेंज कर दिए और गेमिंग पीसी लिखना शुरू कर दिया है। तो गेमिंग पीसी लिखने से कुछ नहीं होने वाला। गेमिंग पीसी वाला की सिर्फ और सिर्फ शॉप एक ही है, वो है 8 ग्राउंड फ्लोर कुशल बाजार में, जहाँ पे आपको ये वाला मॉनिटर देखने को मिलेगा। स्क्रीन आप मॉनिटर लगा हुआ मिलेगा। तो ये जो है अपने रॉकेट है। और फिलहाल जो है अभी जो आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है इंटेल और एएमडी के सीपीयू के ऊपर। तो फिलहाल आओ विजिट करो और दिखाते हैं कि क्या है और किस तरह का धमाका मचाने वाले हैं हम लोग। और सीपीयू की स्टार्टिंग कॉस्ट कितने से होने वाली है, कितने तक होने वाली है, क्या क्या होने वाली है, क्या क्या सीपीयू अपने पास इनके रेडी है अपने शॉप में, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये रॉकेट्स लगे हुए हैं। ये दिवाली का टाइम है तो रॉकेट उड़ेंगे और आपके घर तक पहुंचने वाले हैं। फिलहाल आओ विजिट करो और जो दिखाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो गाइस दिवाली की जो है इतनी ज्यादा खुशी है लोगों को कि भैया दिवाली आ रही है, लक्ष्मी जी आने वाली है और पुराने सामान से दूर होना है, नया नया सामान चाहिए। तो अपने पास गेमिंग पीसी वाला के पास इंटेल एंड ये देख सकते हो इंटेल के सारे सीपीयू मिलेंगे आपको देखने को, और इधर सारे के सारे एएमडी के सीपीयू मिलेंगे। तो अब मैं बात करूंगा कि अपने पास प्राइस कितने से स्टार्ट है। तो इंटेल का अगर अपने सीपीयू बिल्ड कराना है तो देखो कुछ हमारे स्टार्टिंग मतलब कि आपका बजट बहुत ही ज्यादा कम है तो भी आपका सिस्टम बनने वाला है 110%। गेमिंग पीसी वाला पे तो सब कुछ मिलने वाला है और जो कुछ बताऊंगा एक्यूरेट वही सब कुछ होता है और इससे डिफरेंट कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी आपको आज पता चलेंगी कि जो लोग नहीं बताते हैं, मार्केट में नहीं कहीं पे भी कोई कुछ नहीं बताता है, दूसरे के ऊपर जो है कीचड़ उछालते रहते हैं। बट आज थोड़ा सा धमाका करने वाला हूँ। वो क्या करने वाला हूँ वही आपको थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा कि क्या होता है बाजार के अंदर। तो बाजार में दो चीजें तो खास होती हैं जो शायद आपको पता हो ना पता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये होता ही होता है कि शॉपकीपर के पास जाते हो तो वो ज्यादा मार्जिन मतलब ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वो आपको सबसे ज्यादा जो है प्रोसेसर के ऊपर ही गेम खेलता है। वो क्या करता है कि ओरिजिनल प्रोसेसर ना देके आपको देगा डुप्लीकेट प्रोसेसर, और डुप्लीकेट प्रोसेसर बिना बताए मतलब बताएगा भी नहीं और नए का रेट लेगा और पुराना दे देगा। तो अपने पास तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपन आज बताने वाले हैं कि कौन सा नया है और कौन सा पुराना है। तो हम फिलहाल बात करेंगे कि इंटेल के प्रोसेसर की कॉस्टिंग स्टार्टिंग प्राइस 299 रुपए से है। इंटेल के प्रोसेसर की कॉस्ट 299 रुपए है। आप बिलीव नहीं करोगे भाई 299 रुपए का सीपीयू कौन सा आता है। तो भाई आता है i3 का सेकंड जनरेशन और ये होता है ओईएम प्रोसेसर। और इसकी वारंटी की बात करोगे तो 1 ईयर वारंटी आती है। और जो ये प्रोसेसर है आपका, ये इंटेल का i3 का सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है, 299 रुपए का प्रोसेसर है। 1 साल की जो है वारंटी आती है। अगर आपको इस तरह के प्रोसेसर अगर मार्केट में आपको मिल रहे हैं और उसको नया बता के दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी आप जो देख रहे हैं ये वाले जो प्रोसेसर देख रहे हैं, ये वाले जो प्रोसेसर हैं ये सारे के सारे ओईएम प्रोसेसर होते हैं। ओईएम प्रोसेसर का मतलब है कि ये जो है इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट होने का मतलब ये है कि इंटेल की तरफ से इसकी कोई वारंटी नहीं होती है। इसकी वारंटी वही देगा जो शॉपकीपर होगा, शॉपकीपर ही वारंटी देगा। इसके अलावा ये इसकी वारंटी कहीं से भी नहीं मिलने वाली है। बहुत सारे शॉपकीपर ये बोलते हैं कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से जाके रिप्लेस करा लेना, मेरे से रिप्लेस करा लेना। अगर 100% जेन्युइन प्रोडक्ट है तो उसकी वारंटी सर्विस सेंटर से मिलेगी, काउंटर से मतलब कि शॉपकीपर की तरफ से बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पे 299 रुपए का i3 का सेकंड जनरेशन से प्रोसेसर स्टार्ट हो जाता है। अगर आप i5 के प्रोसेसर के ऊपर जाते हैं तो i5 का सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर जो है वो 699 रुपए का
मतलब 700 रुपए का। ठीक है, सीधे सीधे अगर हम बात करते हैं, अगर उल्टे सीधे कान ना पकड़ाओ, सीधे सीधे बात करते हैं तो 700 रुपए से प्रोसेसर स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं फेक हवा में बातें कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आपको सिर्फ प्रोसेसर की जरूरत है और आपको i3 का सेकंड जनरेशन चाहिए, 299 रुपए का मुझसे लेके जाना, मैं आपको दूंगा। और बात रही i5 सेकंड जनरेशन की, अगर प्रोसेसर की बात करोगे तो 699 रुपए में आपको मैं दे दूंगा। और ये जो प्रोसेसर दूंगा ये रहेंगे जीएसटी बिल के साथ, इस पे भी अलग से कुछ भी नहीं है। तो ये जो है इसकी प्राइसिंग की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है भाई, i5 10 जनरेशन भी बंद हो चुका है। जितने भी प्रोसेसर ये मिलेंगे आपको OEM ही मिलेंगे। i5 10 जनरेशन के नीचे के जितने भी प्रोसेसर आते हैं वो OEM आते हैं। अब 11 जनरेशन से ऊपर अगर जाते हैं इंटेल में तो आपको मिलेंगे ओरिजिनल और OEM दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ओरिजिनल और OEM में अंतर क्या, थोड़ा सा आपसे मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में पता कैसे चलेगा कि ये शॉपकीपर सही दे रहा है या गलत दे रहा है। चाहे आप मेरे से ले रहे हो चाहे किसी से भी ले रहे हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए एक प्रोसेसर के ऊपर लिखा होता है सीरियल नंबर, बैच नंबर प्लस सीरियल नंबर होता है। तो वो जो है अगर गूगल पे इंटेल की साइट पे जाके अगर आप वहां पे सर्च करेंगे और वारंटी चेक करेंगे तो आप प्रॉपर वहां पे सीरियल नंबर और बैच नंबर डालने के लिए बोलता है। अगर वो डालते हैं और वहां पे इंटेल दिखाता है कि इसकी वारंटी है तो मतलब है, और अगर वहां पे दिखाता है कि OEM प्रोडक्ट है मतलब आप समझ जाओ कि वो शॉपकीपर आपको दे रहा है, मतलब आपके साथ में चीट कर रहा है। तो आप अगर देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नहीं रखता हूं, मैं भी रखता हूं। ये जो प्रोसेसर आप देख रहे हो OEM प्रोसेसर की जो पहचान है वो ये वाली तो है कि ये हम जो है इस तरह से रखते हैं कि OEM प्रोसेसर है तो हम इस तरह से रखेंगे। ये इंटेल की पैकिंग नहीं है, ये सिर्फ जस्ट ये जो इंपोर्ट कराते हैं वो उन लोगों ने अपनी पैकिंग करके रखी हुई है, अपने अपने ब्रांड कुछ भी चिपका देते हैं, वो बस ये है। बाकी का ये जो आप देख रहे हैं जो 100% जेन्युइन प्रोडक्ट होगा, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक दो तीन चीजें आपको शेयर कर देता हूं। तो वो जैसे कि ये i5 है और ये आपका 14600K का CPU है, i5 14600K का CPU, और ये जो CPU है अनलॉक प्रोसेसर होता है। सबसे ज्यादा डिमांड है इस प्रोसेसर की, इसलिए मैंने इसको उठा लिया। अच्छा चलो, इसमें क्या है कि ये जो है पहली बात तो यहाँ पे एक सील्ड पैक है, इधर से यहाँ से सील्ड पैक है, ये दोनों तरफ से सील्ड पैक होना कंपलसरी है। इसके बाद भी भाई इतना दिमाग है लोगों के पास, वो कुछ भी कर लेते हैं, ये सील्ड भी लगा देंगे, इधर भी कर देंगे। एक यहाँ पे जो है एक स्टिकर लगा हुआ मिलेगा एवरी CPU पे, और जिस पर ये चीजें मैं इसलिए भी शेयर कर रहा हूं कि भाई गेमिंग PC वाला पे ये हरकतें नहीं होती हैं। मतलब आपको पैसे ज्यादा लूंगा, पैसे ज्यादा लेने का मतलब ही सिर्फ इतना सा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं करता हूं ना, इसलिए गेमिंग PC वाला पे ये सब नहीं होता है। ये वो शॉपकीपर करते हैं जो गेमिंग PC वाला के बारे में कुछ भी बोल रहे होते हैं ना सुना कि मैं लूटता हूं, मैं ये क्या करता हूं, मैं क्या नहीं करता हूं, वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, वो शायद आप कमेंट में पढ़ लेना, आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये खुलासा है, ये खुलासा है उन लोगों का जो ये करते हैं। एक क्या है कि यहाँ पे सील्ड पैक भी कर देंगे, चलो ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो होता है उसका एंड इंडिया के अंदर किसने इसको इंपोर्ट करवाया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनग्राम माइक्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ये स्टिकर भी कंपलसरी है। बहुत सारे OEM CPU जो बॉक्स में भी डाल के सेल कर रहे होते हैं लोग, जो CPU नहीं आ रहा है, जो CPU पुराना है उसको भी पैक करके बेच रहे हैं, बट यहाँ पे इंपोर्टर का जो है ये नहीं है। तो एक ये देख लेना, कभी कभी चलो मान लो ये भी लग जाता है। तो अब हम बताते हैं आपको जो मैन पहचान है वो क्या है। कुछ मत देखो, सिर्फ इतना देख लो कि यहाँ पर एक ये वाला जो स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ पे जो ये स्टिकर है यहाँ पे एक सीरियल नंबर लिखा रहता है, ये एक सीरियल नंबर है, प्लस यहाँ पे आपको एक बैच नंबर मिलेगा। इंटेल के CPU की बात कर रहा हूँ, अभी AMD की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर एंड बैच नंबर है, इसको आप गूगल पे चले जाओ, अपने मोबाइल से चेक कर लो, और वहां पे किसी भी शॉपकीपर के पास खड़े होकर भी आप चेक कर सकते हो, पूछने की जरूरत नहीं, किसी से बात ही मत करो। तो क्या है कि आप जब गूगल में जाओगे, गूगल में इंटेल CPU वारंटी चेक लिखो, ऑटोमेटिकली एक साइट खुलेगी इंटेल की, और वहां पे आपको बैच नंबर एंड सीरियल नंबर डालने के लिए बोलेगा, डाल के देख लेना, और क्या पूरी वारंटी खुल के आ जाएगी। अगर वो जेन्युइन है 100%, उसकी वारंटी वहां तक आएगी। हम हमेशा बोलते रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट देख के जरूर लो सामान को, बिकॉज जितनी डेट ज्यादा पुरानी होगी उतनी वारंटी आपकी खत्म हो चुकी होगी। तो इसमें अगर मैं जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अप्रैल 2024 का है, ये जो प्रोडक्ट है अप्रैल 2024 है।
कंपनी हमें जो है 2-3 महीने तक एक्स्ट्रा जो है शॉपकीपर को, मतलब हमें, मतलब कि जितने भी शॉपकीपर हैं रिटेल काउंटर, उनको 2 से 3 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी देते हैं। 3 साल की इसकी वारंटी होती है। वैसे 14 जनरेशन, अब जितने भी 14 जनरेशन इंटेल के सीपीयू आए उनकी वारंटी हो चुकी है 5 साल, और पहले जो सीपीयू आते थे इंटेल के उनकी वारंटी 3 साल आती थी। बट अब जो है इंटेल 14 जनरेशन के अंदर नया जितना भी स्टॉक आ रहा है उसके अंदर 5 ईयर की वारंटी दे रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अब सीरियल नंबर डल गया, बैच नंबर डल गया, वारंटी निकल के आ गई, तो जेन्युइन और डुप्लीकेसी की पता, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगी, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, बस काफी इतना। एंड भाई इतना तो करना पड़ेगा। कोटेशन के लिए आप 36 जगह भागते हो, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर इतना नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आपके पैसे पेड़ पे उगते हैं। हमारे यहाँ पे तो भाई ये मानते हैं कि भाई अगर आप अपने पैसे को लेके केयरलेस हैं तो ये गलत है। भाई आंख बंद करके ट्रस्ट मत करो। तो ये है यहाँ के कुछ रीजंस हैं, जो ये उन लोगों को भी जवाब है जो लोग ये बोलते हैं कि आप भैया बहुत महंगा सामान देते हो। तो महंगा इसलिए देते हैं क्योंकि 110% जेन्युइन प्रोडक्ट होता है। और चलो ठीक है, ये सारी बातें होने के बाद भी अब एक थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर सीपीयू देख रहे हो, यहाँ पे सीपीयू चाहे इंटेल का हो चाहे एएमडी का हो, सारे सीपीयू आपको दिखने को मिल जाएंगे। 14 जनरेशन में 4900K सीपीयू देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी पैकिंग बहुत तंगड़े लेवल की होती है। बाकी के जितने सीपीयू होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी रखी गई है कि आप यहाँ पे बैच नंबर एंड सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो आपका बॉक्स पे है वो दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। प्लस जब जीएसटी वाला बिल लेंगे तो जीएसटी वाला बिल लेंगे तो उसपे सीरियल नंबर जरूर मेंशन होना चाहिए आपका जो बॉक्स पे है, तो प्रॉपर्ली वो होना चाहिए। तो आज के जो है हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हमारे पास देखो i3 के सेकंड जनरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, i5 सेकंड जनरेशन, i5 थर्ड जनरेशन, i3 फोर्थ जनरेशन, i5 फोर्थ जनरेशन, i5 सिक्स जनरेशन, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, 9 जनरेशन एंड 10 जनरेशन OEM सीपीयू मिल जाएंगे। और जो OEM सीपीयू होते हैं उनकी वारंटी होती है 1 ईयर, और वो होगी मुझसे। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता नहीं रहा हूं, लेकिन जब भी आपको मेरे यहां से जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे आपको प्रॉपर्ली बताएंगे कि इसकी इतनी वारंटी है, इसकी वारंटी हमारे से है या कंपनी से है, कहां से है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हैं और वारंटी सर्विस सेंटर दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो 100% जेन्युइन प्रोडक्ट है, कंपनी से ऑथेंटिकेशन है। आप थोड़ा सा सेंस मतलब समझने की कोशिश करो। भाई होता है क्या है कि मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि भाई तूने दिया तो तू ही वारंटी दे, मतलब तो वो गलत है। मतलब कि आप एक OEM प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो बंदा बेच रहा है वो उसने इंपोर्ट कराया, वारंटी वही देगा। मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि अगर आप जो कोई भी जनरल प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप सर्विस सेंटर से वारंटी कराना चाहें तो सर्विस सेंटर से कराएं। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं। मेरे यहाँ पे आपको यही सपोर्ट मिल सकती है कि मेरा जो स्टाफ है वो आपको कोऑपरेट करेगा कि आपको सर्विस सेंटर तक ले जाए, या फिर हम आपके प्रोडक्ट को ले जाके वारंटी करवा के दे दें। बस इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर इससे ज्यादा कोई करने की कोशिश कर रहा है, मतलब गेम खेल रहा है, और गेम मतलब आपके साथ ही खेली जा रही है और कुछ नहीं। शॉपकीपर कभी भी यार लॉस में कभी काम नहीं करेगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। तो ये जरूर समझ लेना। अभी दिवाली आ रही है, ज्यादा आपको इमोशनल मतलब ये सब चीजों में नहीं करूंगा। मतलब जितना बात बतानी थी वो, अगर आप सीपीयू खरीदते हैं या पीसी बिल्ड कराते हैं, इन चीजों का सीपीयू या पीसी बिल्ड की ही बातें नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो भाई साहब थोड़ा सा तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। कोटेशन के लिए आप 3-3 4-4 महीने तक आप जो है इधर शॉप उधर शॉप ये वो सब जगह ट्राई मार लेते हो। उसके बाद भी यार आप जब पैसा जब खर्च कर रहे होते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, तो ये समझ नहीं आता सेंस। अब फिलहाल चलो जो भी है, एनीवे अभी हमारे ये सारे के सारे इंटेल के जो है हमारे OEM सीपीयू थे 1 ईयर वारंटी के साथ में। प्लस अगर हम जाते हैं यहाँ पर, ये जो बॉक्स पैक देख रहे हैं सीरीज पैक आइटम है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेंटियम गोल्ड, जो सीपीयू सबसे लोएस्ट होता है। इसकी वारंटी सर्विस सेंटर से है। लोएस्ट बोलेंगे कि भाई बेसिक हम बोल सकते हैं इसको, और बेसिक जो है हमारा पेंटियम गोल्ड यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी। और ये जो है जो प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसकी वारंटी सर्विस सेंटर से मिलने वाली है। प्लस यहाँ पे i3 का आपको 13 जनरेशन मिल जाएगा आपको देखने को। i3 के अंदर आपको और मतलब 11 जनरेशन, 12 जनरेशन एंड 13 जनरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पे अगर i5 में जाते तो 11 जनरेशन में
आपको सारे सीपीयू देखने को मिलेंगे। i5 11 जनरेशन में, i5 12 जनरेशन में आपको पूरा ये स्टॉक जितना भी देख रहे हैं i5 12 जनरेशन का है। एंड i5 में 13 जनरेशन में मिल जाएंगे। यहाँ पे i7 में 13 जनरेशन, i5 12 हो गया, 13 हो गया। i7 में अगर जाते हो तो i7 में सारे सीपीयू मिल जाएंगे देखने को। तो यहाँ पे सारे के सारे सीपीयू मिलेंगे। एंड जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल है, वो डिमांड है सीपीयू की, वो है आपका 14700 के i7 का, जो अनलॉक प्रोसेसर होता है, जो एडिटिंग और प्लस गेमिंग दोनों के लिए यूज करते हैं। i9 में 14 जनरेशन मिल जाएगा। प्लस इंटेल का अभी एक और नई इंफॉर्मेशन आ रही है कि भाई अभी इस महीने के एंड तक उनका अभी एक नई सीरीज आ रही है जो 14 जनरेशन से ऊपर की होगी। वो शायद आई थिंक 15 जनरेशन करके नहीं लिख रहे हैं, वो कुछ और सीरीज के नाम से आ रहा है। तो वो अभी मेरे को पूरी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो नहीं बता पाएंगे। तो वो जल्द मतलब 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगा। और इसके अगर मैं बात करूं कि इनकी वारंटी जितने भी है, वो जितने भी ये प्रोसेसर है इनकी वारंटी है 3 साल। 14 जनरेशन इंटेल का 5 साल वारंटी में है। वारंटी को लेके जरूर हम आपसे थोड़ा सा अवेयरनेस करा रहे हैं, क्योंकि पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। एंड यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो हमारे सारे के सारे AMD के सीपीयू हैं। एंड बात करूं भाई AMD की, तो AMD में भाई क्या है कि सबसे ज्यादा सीपीयू सेल करने वाला गेमिंग पीसी वाला ही है फिलहाल। रीजन उसका ये है कि भाई एडिटिंग करो, गेमिंग करो, एवरीथिंग जो करना करो, सस्ते से लेके महंगे तक के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है AMD के अंदर। इंटेल में भी है, बट इंटेल में बहुत सारी चीजें हैं जो बिना ग्राफिक कार्ड के नहीं चलेंगी, बट इनमें भी ऐसा ही है। बट सस्ते में बहुत आपको बहुत बेहतरीन चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी AMD के अंदर अगर जाते हो तो। AMD को हमेशा जो है भाई मैंने आगे रखा है, और AMD इसलिए भी आगे रखा है क्योंकि भाई AMD ध्यान रखता है उन लोगों का भी जो जिनका बजट कम हो या ज्यादा हो। भाई ज्यादा बजट की बात करूंगा तो बड़े जितने भी जो एडिटिंग करने वाले हैं ना, बड़ी वाले एडिटिंग, भाई वो AMD में ही जाते हैं। और छोटे, मैं कहूंगा कि छोटे जो हमारे भाई ऐसे लोग हैं, मतलब जिनको ऐसा लगता है मैं कभी पीसी खरीद भी नहीं पाऊंगा, वो भी एक बेहतरीन पीसी को बिल्ड करवाते हैं AMD के साथ में, और सस्ते में बहुत बढ़िया जुगाड़। तो फिलहाल मैं बात करूंगा ऐसे ही एक दो प्रोसेसर के ऊपर, वो कौन कौन से ऐसे प्रोसेसर हैं जो भाई सस्ते में बेहतरीन वाले हैं। तो वो है हमारा राइजन में अगर जाते हैं तो राइजन 3 में 4300G है। ये आपका सीपीयू 3200G से ऊपर हो गया, मतलब 3200G भी आता है वैसे तो। 3200G के बाद अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसकी जो है इसमें और इसमें दोनों में थोड़ा सा क्या है कि भाई थोड़ा सा अंतर आ। इसमें क्या है कि 4 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर है 3200G वाला, और इसमें जो है 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, बट प्राइस का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो मैं 4300G के लिए ऑफर करूंगा कि भाई ये लो। 3200GB स्टॉक अवेलेबल है, बट अगर आप ये लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देके आप बेहतरीन चीज ले सकते हैं। एंड वारंटी की बात करेंगे तो 3 साल वारंटी आती है, और इसके अंदर भी डुप्लीकेसी भर भर के है हर जगह पे। तो वो क्या है डुप्लीकेसी, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अवेयरनेस कराता हूँ। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक सील्ड लगी होती है, और ये जो है सारे के सारे AMD अपना जो है सील्ड लगा के देता है, प्लस यहाँ पे इस तरह से पैकिंग करके देता है जो आप ये देख रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग जो भी होते हैं, जो भी यूनिट है इनकी मैन्युफैक्चरिंग वाली, इंपोर्टर कौन है एक स्टिकर लगा के देते हैं। प्लस यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे एक सीरियल नंबर है, प्लस यहाँ पे सेम वही चीज है कि आपको जो ट्रांसपेरेंट वाला सीपीयू जो है पूरे इन्होंने जो है पैकिंग कर रखी है। तो क्या है कि इधर सीरियल नंबर और इधर सीरियल नंबर जब तक मैच ना हो तो बिल्कुल मत खरीदना यहाँ पे। और एक और चीज है, ये सब कुछ चलो करा भी दिया, उसके बाद जब असेंबल होता है ना सिस्टम, तो असेंबल होने के टाइम पर भाई ऐसी जगह पे असेंबल होता है जहां पे आपको खुद नहीं देखने को मिलता है कि क्या असेंबल हो गया। ऐसे खर्च हो गए, कोडिशन पास करा ली, बहुत मेहनत कर ली, बहुत दिमाग मार लिया। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो यहाँ पे उल्टा निगेटिव कमेंट करते हैं कि तेरे पास आया था, तूने महंगा दिया रेट, मैं वहां गया, वहां से मैं फ्री में इतना सस्ता ले आया, फ्री तो नहीं बोलूंगा, इतना सस्ता ले आया। तो भाई मैं क्या बोलूं, मतलब कि भाई साहब यहाँ पे ना आपके साथ गेम हो चुका है, आपको खुद पता ही नहीं है। जहां से आपने सिस्टम बिल्ड कराया, आप ध्यान करो, जिसने भी मेरे से कोटेशन ली और ज्यादा लगे रेट, और फिर उन्होंने दूसरी जगह से लेके आए और जहां पे उनको बहुत सस्ता लगा, मतलब रेट में देखो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। 50,000 रुपए का आइटम अगर मैं 50,000 रुपए की कोटेशन दे रहा हूं, कोई वही कोटेशन 35,000 रुपए की कैसे दे सकता है यार।
मतलब 15,000 रुपए का थोड़ी डिफरेंस हो सकता है। चलो हो सकता है कि भाई मैं 100-2,000 2,000 रुपए मैं ज्यादा ले सकता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा भी तो अंतर नहीं हो सकता ना। तो आप ये खुद सेंस लगाओ ना कि क्यों हो रहा है। तो सीधा फंडा है कि भाई साहब वहां पे आपके साथ चीट हो चुका है। और वो क्या है, आप थोड़ा सा, हाँ मैं बात कर रहा था कि जिसने भी कोटेशन लिए महंगा लगा और फिर वो जो दूसरी जगह से लेके गए हैं, तो आप सोचना कि आपके सामने सिस्टम असेंबल हुआ था आपका। आप ध्यान लगाना, और अगर याद आएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं हुआ था आपके सामने असेंबल, कुछ फ्रॉड हुआ था आपके साथ जो आपको पता नहीं है आज भी। तो जब पता कब चलेगा, जब आपको किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी, जब आप सर्विस सेंटर जाओगे, वारंटी नहीं मिलेगी। तो अपने पास ये सिस्टम है नहीं देखने को, ये सब मिलेगा। जेन्युइन प्रोडक्ट होंगे, जेन्युइन चीजें होंगी, ट्रांसपेरेंसी पूरी होगी प्रॉपरली। यहाँ पे जो भी काम करते हैं भाई आपके आमने सामने रख के हम सिस्टम को बिल्ड करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपने चूज करें तो वो सब चीजें देखने को मिलेगी। तो फिलहाल दिवाली का टाइम है, हम जो है थोड़ा अवेयरनेस को लेकर ये वाली वीडियो बनाई थी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पीसी कंप्यूटर ये सब खरीदना ही है और पुरानी चीजें हटानी है और नई चीजें लेनी है, और नई चीजें लेनी है तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो फिलहाल गाइज ये जो है हमारी वीडियो जो थी वो सिर्फ ये थी कि थोड़ा अवेयरनेस कराएं। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि भाई एएमडी में हमारे पास सीपीयू कहां से स्टार्ट होता है, जैसे कि मैं बोल चुका हूं कि हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो है Ryzen 3 3200G से स्टार्टिंग है। एंड Ryzen 3 में ही अगर जाते हैं तो 4300G का प्रोसेसर मिल जाएगा। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो भाई मिलेगा आपको ये वाला प्रोसेसर Ryzen 5 का है। और Ryzen 5 में ये जो प्रोसेसर आपका 3400G है, Ryzen 5 में 3400G। प्राइस की बात करूंगा तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी बातें नहीं कर सकती, क्योंकि पता चल रहा वीडियो मेरा देख रहे हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद, तो प्राइस उसका अप डाउन हो चुका है। फिर पता चल रहा है, या मान लो सपोज ये सस्ता हो गया, आप मुझे गालियां दे रहे होगे कि महंगा बता रहा है, तो प्राइस को लेके नहीं हो सकता है। जब भी आपको चाहिए आपको नंबर स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो है Ryzen 5 में 3400G सबसे ज्यादा सेल होने वाला सीपीयू। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा बजट पीसी के बारे में बता रहा हूँ कि सीपीयू कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3400G के सारे सीपीयू लगे हुए हैं। यहाँ पे आपका Ryzen 5 में 5500GT एंड 5500GT के बाद में 5500 मिल जाएगा देखने को, ये 5500 है। एंड 5600 आपको प्लेन, ये सारे के सारे प्लेन है। एंड 5600GT मिल जाएगा। 5600G भाई अब तक का राजा सीपीयू, मतलब कि किंग है अभी भी राइजन के अंदर। के अगर किसी का पीसी बिल्ड करने का बजट सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए का है, तो भाई साहब 5600G को ले रहा था और ले ही रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। लेकिन हर जगह आपको ये इतना स्टॉक देखने को मिलेगा नहीं। ये सारे के सारे सीपीयू हमारे AMD के थे। Ryzen 7 में अगर जाते हो तो 5700G एंड 5700 अगर आप ग्राफिक कार्ड लगवा रहे हो और हैवी सिस्टम अगर आप बिल्ड करवा रहे हैं तो 5700 आप ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन सीपीयू है। एंड और थोड़ा अगर बजट है आपके पास तो Ryzen 7 में 7700 एंड 87G आपका नया प्रोसेसर है इंटेल का, सॉरी AMD का 8 सीरीज का प्रोसेसर है। अभी तो 9 सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, तो 9 सीरीज के भी सारे के सारे सीपीयू मोस्टली अपने पास आ चुके हैं। तो ये 9600X है। प्लस यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये 9600X का सीपीयू है। ये जो देख रहे हैं 9600X का सीपीयू है। ये सारे के सारे Ryzen 5 के अंदर है। ये Ryzen 7 है। और ये सारे के सारे जो सीपीयू हैं वो एक बजट पीसी बिल्ड करने के लिए है। प्लस अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड लगाने का पैसा नहीं है तो G वाला प्रोसेसर ले सकते हैं। तो वो सारे के सारे स्टॉक में है, तो भर के माल है, कोई दिक्कत नहीं है। Ryzen 9 में जाते हैं। अच्छा एक और बात है कि अभी एक सीपीयू को लेकर बहुत ज्यादा शॉर्टिंग चल रही है मार्केट में, जो नहीं मिल रहे हैं। वो सीपीयू है आपका 7800X3D। 7800X3D का सीपीयू है जो मार्केट में नहीं है अवेलेबल कहीं पर भी। जो मेरी अपनी नॉलेज है भाई, मुझे तो नहीं मिल रहा, पूरे इंडिया के अंदर सब जगह सर्च कर लिया है, नहीं है किसी के पास। तो आपको यहाँ पे ले सकते हैं 7950X3D वाला ले सकते हैं। थोड़ा सा इसका प्राइस ज्यादा है, तो अगर उसी रेट में अगर जाना है 7800X3D के साथ में, तो भाई यहाँ पे आप ले सकते हैं 7900X3D। अब ये वाला सीपीयू की भी शॉर्टिंग हो चुकी है, तो अपने पास स्टॉक है। अब पता नहीं आप वीडियो कब देख रहे हैं, फिलहाल अभी तो मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है। और ये टाइम जो है आपका अक्टूबर
2024 का है। जो आप वीडियो देख रहे हैं अक्टूबर 24 का है और ये अभी दिवाली के लिए ऑफर निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये सारे सीपीयू मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 7950X भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पहले दिखा चुका हूँ 7950X 3D है, यहाँ पे 7950X के सीपीयू है। प्लस यहाँ पे अगर देख सकते हैं ये जो सीपीयू है Ryzen 9 में 5950X सीपीयू है। जो ऐसे सीपीयू अपने पास अवेलेबल हैं जिनके लिए जो है बहुत सारे लोगों को ये होता है कि भाई मुझे सीपीयू लेना है बट मुझे मिल नहीं रहा है, तो अपने पास सीपीयू अवेलेबल है। इधर अगर देखते हैं यहाँ पे आपको 5700X 3D मिल जाएगा। 5700X 3D है और इन सीपीयू को जो है यूज करते हैं हमारे एडिटर भाई। तो एडिटिंग प्लस गेमिंग बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। जो 3D क्रोजर है जबरदस्त जो है भाई इसका माहौल है भाई, सबसे ज्यादा आज के टाइम में एडिटिंग के लिए लोग यूज करते हैं। तो फिलहाल ये बहुत ज्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए और फिलहाल दिवाली का टाइम है, आप दिवाली पे घर में सुख शांति के साथ रहें, मौज लें, मजे करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, बाहर ना घूमें, दारू वारू ना पिए। तो फिलहाल चलो धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कर लो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।